भाई बूम बूम बुमराह, यानी कि जस्सी जैसा कोई नहीं, लेकिन रोहित विराट के रन नहीं। दिक्कत ये है भाई, बॉलिंग तो आउटस्टैंडिंग है इंडियन टीम की। चाहे आप बुमराह की बात करें, जडेजा की बात करें, अश्विन की बात करें, सिराज की बात करें, और आकाशदीप भी छाए हैं इनफैक्ट आज सेकंड डे। और बैटिंग अभी भी दिक्कत है इंडिया की, अभी भी दिक्कत है। हालांकि देखिए मैच में इंडिया की पकड़ मजबूत है, 308 रनों की लीड है भारत के पास और 81 फॉर 3 है इंडिया सेकंड इनिंग में। यहां से अगर 100-150 ओवर बना लेगा इंडिया तो आराम से 450 तक पहुंच जाएगा, 460-470 तक का भी टारगेट आप दे सकते हैं बांग्लादेश को। और बांग्लादेश वो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है फोर्थ इनिंग में। जो टीम फर्स्ट इनिंग में 149 पर ऑल आउट होगी तो सेकंड इनिंग में आप कितनी उम्मीद कर सकते हैं? 200-250 की, बट 450 तो बहुत मुश्किल होगा। लेकिन इंडिया तीसरे दिन ही जीतेगा या फिर चौथे दिन जीतेगा, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। लेकिन मैं बात कर रहा था कि रोहित और विराट की, भाई रोहित और विराट के क्यों रन नहीं आ रहे, और खासकर बांग्लादेश के खिलाफ तो आने चाहिए। भाई विराट के अगर टीम इंडिया में देखें सबसे ज़्यादा रन किसके साथ है? बांग्लादेश के खिलाफ ही है, लेकिन वो रन नहीं बना रहे हैं। रोहित को पता नहीं क्या है बीमारी से, और बीमारी का इलाज क्या है ये भी नहीं पता चला, क्योंकि आप जिस तरीके से आउट हुए हैं, आप डिफेंस करते हुए आउट फर्स्ट इनिंग में, और सेकंड इनिंग में ऐसा लगा एक्शन रिप्ले वैसा का वैसा। भाई आप गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन गेंद का आउटसाइड एज लगा और फिर स्लिप में जाकर कैच आउट हो गए। और फर्स्ट इनिंग में भी कुछ ऐसा ही था, वहां पर हसन थे गेंदबाज, यहाँ पर तस्किन अहमद थे, और तस्किन अहमद ने भी एक बार फिर से पूरा सेटअप किया था, एक प्लान बनाया था, प्लान के अकॉर्डिंग उन्होंने गेंदबाजी की और शानदार कैच पकड़ा स्लिप में। और रोहित अगर आप देखें तो हाईएस्ट सिर्फ 21 है, 5 इनिंग हो गई है रोहित को बांग्लादेश के खिलाफ, लेकिन बड़ी पारी आई नहीं है। और फर्स्ट इनिंग में 6 बनाए थे, सेकंड इनिंग में 5 बनाए थे, और वैसे ही कुछ हाल विराट का भी है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि क्या रोहित और विराट अगर दलीप ट्रॉफी के कुछ मैचेस खेलते, अगर टूर्नामेंट वो खेलते, तो आपको लगता थोड़ा कॉन्फिडेंस आता और खेलने चाहिए थे। जब आपके पास रन हो तो फिर वो अलग ही नज़र आता है मैदान पर, और शायद हो सकता है कि लंबे समय बाद जब एक अच्छे ब्रेक के बाद आप वापस आते हो मैदान पर तो वो उस तरीके का फायर पावर नहीं नजर आया। लेकिन सवाल बैटिंग में इसलिए हैं, भाई जायसवाल से उम्मीद कर रहे थे, जायसवाल भी कुछ खास नहीं कर पाए। इसके अलावा अगर देखें भाई अब जो सारा दारोमदार है वो ऋषभ पंत के ऊपर होगा, केएल राहुल के ऊपर होगा। केएल राहुल पर भी सवाल है, क्योंकि केएल राहुल का अभी भी इस टीम में स्थान पक्का नहीं हुआ है, उनको पक्का करने के लिए रन बनाने होंगे। और ये अच्छा मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उनके पास, क्योंकि भारत इस वक्त पूरी तरीके से शिकंजा कसा हुआ टीम इंडिया ने। तो यहाँ से उम्मीद कर सकते हैं कि केएल राहुल भी रन बनाएंगे, पंत भी रन बनाएंगे, और ये मैच भारत जीत लेगा नो डाउट। लेकिन बॉलिंग भारत की आउटस्टैंडिंग, हमें बॉलिंग की तारीफ करनी चाहिए, और खासकर बुमराह की। भाई बुमराह ने फर्स्ट इनिंग में कहर ढाया, घातक गेंदबाजी की है, और फर्स्ट ओवर अगर आप देखोगे वहाँ पर राउंड द विकेट आए, राउंड द विकेट आकर जैसे उन्होंने क्लीन बोल्ड किया, भाई कमाल कर दिया। वो लेफ्ट करना चाहते थे गेंद को, और गेंद सीधे डंडों पे जाके लगी, शादमान का विकेट लिया। और बुमराह ने 4 विकेट झटके फर्स्ट इनिंग में, लेकिन जब तीसरा विकेट उन्होंने हासिल किया तब उन्होंने एक अचीवमेंट भी हासिल किया, वो था 400 विकेट लेना। और आई थिंक कमेंडेबल अचीवमेंट है जसप्रीत बुमराह के लिए, क्योंकि वो ऐसे करने वाले 10वें गेंदबाज बन गए भारत के, और उन्होंने हरभजन सिंह को पीछे छोड़ दिया। हरभजन के 237 मैचों में भाई 400 विकेट थे, इन्होंने 227 में पूरे कर लिए। अब जसप्रीत बुमराह के 401 विकेट हो गए हैं टेस्ट में, और किसी भी तेज गेंदबाज के लिए कभी आसान नहीं होता, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने ये काम करके दिखाया। कुल मिलाकर भारत बिल्कुल जीत के करीब आप कह सकते हैं, क्योंकि तीसरा दिन मूविंग डे हम कहते हैं टेस्ट में, लेकिन तीसरे दिन भी देखना थोड़ा दिलचस्प होगा कि बांग्लादेश क्या ये टेस्ट मैच बचा पाएगा और भारत क्या तीसरे दिन मैच जीत पाएगा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अभी तक अगर आपने न्यूज नेशन और न्यूज नेशन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।